दोस्तों, आज जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके कार्य। भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है और भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना जाता है। सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे बड़ा। इसलिए हमारे देश भारत में राष्ट्रपति के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार व शक्तियाँ होती हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा बताएंगे राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है। हम में आज भी बहुत से लोगों को इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। इसलिए इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आप सभी को भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों, शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से बताना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा पढ़ें व अन्य लोगों के पास भी वीडियो शेयर करें। भारत में राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है। जैसे कि कप्तान एक पूरी टीम का नेतृत्व करता है, वैसे ही देश का राष्ट्रपति पूरे देश और उनके पास बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां व कर्तव्य होते हैं। इन्हें देश की एकता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका भारत के संविधान की रक्षा करना और उसे बनाए रखना है और लोगों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार और न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में और भी बहुत से विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार इनके पास सांसद द्वारा पारित कानूनों को मंजूरी देने की शक्ति है और अगर उन्हें लगता है कि वे लोगों के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। इनके अतिरिक्त ये वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न देशों के नेताओं से मिलकर बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति देश में होने वाले महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्र को अपने विचारों से संबोधित करते हैं और नागरिकों को मार्गदर्शन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह बात भी आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट दिन प्रतिदिन के सभी निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर इन सभी कामों को करते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव और नियुक्ति कैसे होती है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव और नियुक्ति की प्रक्रिया को समझना भी आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है। यह चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, इसलिए चलिए इस प्रक्रिया को बहुत सरल शब्दों में और आसानी से समझते हैं। पहले योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता के रूप में किसी व्यक्ति को सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लाद द्वारा कही गई अन्य सभी योग्यताओं को पूरी करना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिससे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नामांकन। इस पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। एक व्यक्ति खुद भी इसी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। मतदान। चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, जहां निर्वाचक मंडल के सदस्य अपना वोट डालते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली जनसंख्या के आधार पर वोटों की एक निश्चित संख्या होती है। वोटों की गिनती की जाती है और जिससे उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दी जाती है। नियुक्ति। जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो किसी एक उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार और जनता को चुनाव के परिणाम के बारे में सूचित किया जाता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद वे एक औपचारिक समारोह में पद की शपथ लेते हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश उन्हें यह शपथ दिलाते हैं और इस प्रकार से नए राष्ट्रपति आधारिक तौर पर अपना पद ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल यानी टेन्योर 5 वर्ष का होता है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्यकालों के लिए फिर से चुना जा सकता है।
आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन प्रेसिडेंट का चयन सीधे नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें चुना जाता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारे आवश्यक कार्य व शक्तियाँ होती हैं। चलिए उन सभी शक्तियों के कार्यों को विस्तार से जानते हैं। राज्य के प्रमुख। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और एकता और अखंडता के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ। इनके पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। ये चुनाव परिणामों और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की सदस्यता की नियुक्ति कर सकते हैं। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे संसद के सत्रों को शुरू व खत्म करते हैं और कुछ स्थितियों में लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को कानून में बदलने पर सहमति देता है। इनके पास कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा करने, उन्हें कम करने या सजा देने की शक्ति है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रारंभ से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये अन्य देशों के साथ राजनीति में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विदेशी राजदूतों और उच्च स्तरीय व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। युद्ध, आंतरिक कलह जैसी आपात स्थितियों के समय राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। उनके पास देश की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। राष्ट्र के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति सम्मान और पुरस्कार प्रदान करते हैं, पदक प्रदान करते हैं, आधिकारिक समारोह आयोजन करते हैं। वे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये कई प्रकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामले पर सलाह देते हैं। वे मामले के प्रशासन संबंध में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के कुछ कार्यकारी सरल समझाए गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एक आम चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकांश सीटों वाले राजनीतिक दल या गठबंधन वाली सरकार के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्तियों को मंत्रियों के रूप में सेवा करने की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियों को मंजूरी देते हैं। इनके पास संसद के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है। ये प्रत्येक सत्र को बुलाना और समाप्त कर सकते हैं, कि मांग भी कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में जब सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं और नए चुनाव करा सकते हैं। बहुत ही आवश्यकता होने की स्थिति में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इन अध्यादेशों की उतना ही प्रभाव होता है जितना कि संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है। राष्ट्रपति भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य स्तर पर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। इनके पास कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी होती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, न्यायाधीशों को हटाने और पदक, सम्मान और पुरस्कार देने की शक्ति। विधेयकों पर स्वीकृति के लिए इनको